हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न है हमारा यहाँ पे कि x गुना x के घात n माइनस वन माइनस n गुना अल्फा के घात n माइनस वन प्लस अल्फा के घात n गुना n माइनस वन, ठीक है। ये जो है हमारा ये हमारा x माइनस अल्फा के घात 2 से विभाज्य है, ठीक है। तो n के किस मान के लिए, यानी कि n जब बड़ा होगा 1 के लिए, n जब 2 से बड़ा होगा उसके लिए, या n हमारा विद्यमान है प्राकृतिक संख्या के लिए, और इनमें से कोई विकल्प नहीं होगा, ये हमारा चौथा विकल्प है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे हल करते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले मुख्य अवधारणा को देखते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा, तो हम इस प्रश्न को हल करने के लिए देखो विकल्प पे हमें n एक से बड़ा, n 2 से बड़ा, या n प्राकृतिक संख्या, ठीक है, ऐसा कुछ बोला है। तो देखो यहाँ पे मुख्य अवधारणा में हम क्या करेंगे, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इस कथन को अगर हम Pn मान लेंगे, ठीक है, और Pn की जांच करेंगे हम कि इसके द्वारा Pn जो है वो x माइनस अल्फा के घात 2 द्वारा विभाज्य है या नहीं। तो n बराबर 1 पे जांच करेंगे, फिर n बराबर 2 पे, n बराबर 3 पे, इस तरह से जांच करके हम देखेंगे और पता लगाएंगे कि x माइनस अल्फा के घात द्वारा x माइनस अल्फा के घात 2 के द्वारा ये Pn जो है वो विभाज्य है या नहीं, ठीक है। तो ये हमारा मुख्य अवधारणा हमने समझ लिया कि प्रश्न को कैसे हल करेंगे। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें तो माना Pn जो है वो हमारा क्या दिया गया है, तो x गुना x के घात n माइनस वन, ठीक है, फिर माइनस n गुना अल्फा के घात n माइनस वन, ठीक है, ऐसा है, फिर प्लस अल्फा के घात n, और यहाँ पे n माइनस वन हमें गिवन यानी कि दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम n बराबर 1 पे जांच करते हैं, तो P1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो x गुना यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 माइनस वन यानी x के पावर क्या आ जाएगा, x के घात क्या आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे n के जगह पे 1 रखा और अल्फा के घात यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा के घात 0 और यहाँ 1 घटाओ 1 यानी कि 0 बन गया। तो अब इसको अगर हम देखें तो P1 इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, तो P1 जो है वो भी 0 आ गया, ठीक है। तो P1 अगर 0 आ गया तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि P1 अगर 0 है, ठीक है, P1 0 है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 0 जो है वो x माइनस अल्फा के घात 2 से तो बिल्कुल पूर्णतः विभाजित होगा, ये हमें पता है क्योंकि 0 है। अब बात करते हैं n बराबर 2 पे, ठीक है। तो n बराबर 2 पे अगर हम जांच करें तो क्या आ जाएगा, देखो तो Pn हमारा क्या था, x गुना x के घात n माइनस वन, तो यहाँ x गुना x के घात 2 माइनस वन यानी कि 1 बचा, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो n गुना यहाँ पे अल्फा बचेगा, ठीक है, n गुना अल्फा, तो n का मान हमने 2 रखा है तो 2 गुना अल्फा हो गया, ठीक है। फिर अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे अल्फा के घात 2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो अल्फा के घात 2 बन गया ये, ठीक है। अब इसको हल करें आगे तो ये बन गया x के घात 2 माइनस 2 अल्फा x, ठीक है, और यहाँ अल्फा के घात 2। अब ये किसका हमारा सूत्र है, तो ये सूत्र है x घटाओ अल्फा के घात 2 का, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P2 जो है वो हमारा पूर्णतः विभाजित फिर किससे हो गया, x माइनस अल्फा के घात 2 से, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो गया। तो ये कथन तो हमारा सत्य था, ठीक है। P1 हमने सत्यापित किया, P2 को भी हमने सत्यापित कर दिया। अब फिर n बराबर अगर 3 के लिए जांच करें इसी तरह से, तो n बराबर 3 पे हम जांच करते हैं, तो ये P3 हमारा क्या बन जाएगा, तो P3 हम देखें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पे x के घात हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखें तो 3 माइनस 1 यानी 2 बनेगा, ठीक है। तो x के घात 2 और यहाँ घटाओ फिर क्या बनेगा ये, तो ये बना हमारा 3 गुना अल्फा के घात 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 गुना अल्फा के घात 2 और यहाँ पे हम अल्फा के घात 3 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं अल्फा के घात 3, ठीक है, और ये बनेगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा क्या बन गया 2, ठीक है। तो ये 2 बन, अब इसको अगर हम गुना करें हल करें आगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि P3 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, तो P3 हमारा बन जाएगा x के घात 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा x के घात 3 घटाओ 3 अल्फा के घात 2 और यहाँ x आ गया, ठीक है। फिर ये क्या आ जाएगा हमारा 3 अल्फा के घात 2 गुना x और यहाँ 2 अल्फा के घात 3, यहाँ पे जोड़ में 2 अल्फा के घात 3, ये आ गया
3 का मान, ठीक है। अब ये P3 का मान है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें तो क्या ये हमारा विभाज्य होगा किससे, x माइनस अल्फा के घात 2 से या नहीं, ये हमें पता करना है। तो इसका अगर हमारा इस समीकरण का x माइनस अल्फा के घात 2 अगर हमारा एक गुणनखंड है तो हम यहाँ पे x माइनस अल्फा के घात 2 को अगर हम 0 रखें तो यहाँ से x माइनस अल्फा 0 आ गया, यानी x का मान क्या आ गया यहाँ से, तो अल्फा आ गया। अब x का मान इसमें अल्फा हम रख देते हैं तो देखते हैं कि ये हमारा क्या गुणनखंड आता है x माइनस अल्फा के घात 2 या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम x का मान अल्फा रख दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्फा के घात 3 और ये अल्फा का घात 2 और यहाँ पे अल्फा गुना में और यहाँ पे 2 अल्फा के घात 3। तो ये अल्फा का घात 3 और 2 अल्फा के घात 3 यानी कि 3 अल्फा के घात 3 और ये हमारा क्या बन गया, 3 अल्फा के घात 3, ठीक है। तो ये हमारा 0 आ गया, यानी कि अगर ये 0 आया P ऑफ 3 का मान x बराबर अल्फा रखने पे तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा का घात 2 जो है वो इसका एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये भी कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया इसका मतलब, ठीक है। तो हमने P3 को भी सत्य साबित कर दिया। इस तरह से अगर हम आगे भी जाएंगे तो हम देखेंगे कि Pk भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से Pk प्लस 1, कोई भी हम Pk प्लस 1 कुछ भी लिखे, Pk प्लस 2 वो भी हमारा सत्य होगा। तो इस तरह से हम गणितीय आगमन से हमने देख लिया कि P1 पे ये हमारा सत्य है, P2 पे, P3 पे, ऐसे हमारा किसी भी k के लिए भी ये हमारा सत्य है। तो हम बोल सकते हैं कि n जब हमारा प्राकृतिक संख्या हो रहा होगा तो तभी ये हमारा क्या हो रहा होगा, ये जो कथन है दिया गया कथन वो पूरी तरह से सत्य होगा, किसी भी n प्राकृतिक संख्या से जब हमारा संबंध रखता होगा। तो हमारा विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही है। धन्यवाद बच्चों।